आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 24x7 पर। और मैं यज्ञ सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जुड़ रहे हैं आरओ एग्जाम के लिए कि जो आपकी वैकेंसी आनी है आरओ एग्जाम की, किस तरह से क्या किया जाए, किस तरह से उसका प्रिपरेशन किया जाए कि उसमें क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा अभी आपने देखा कि आरओ प्री का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट भी आ चुका है और मेंस की क्या कर रहे हैं, मेंस की बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। जिन जिन का निकला हुआ है मेंस की क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो किस तरह क्या करें, किस तरह से अपनी तैयारी को आप स्टार्ट करें जिससे क्या हो जाए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप छूट गए हैं तो क्या कर सकते हैं, फिर से अभी से आप कंटिन्यू तैयारी क्या करिए, कंटिन्यू तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका जो नेक्स्ट वैकेंसी आनी है, करीब 600 के आसपास वैकेंसी आनी है, उसमें आपका क्या हो पाए, उसमें आपका सिलेक्शन पूरी तरह से हो पाए। और यहाँ आपको एक कंप्लीट बैच मिल रहा है। सारे सब्जेक्ट्स जो आपके पूछे जाते हैं, यहाँ जीएस की अगर बात किया जाए तो 140 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और हिंदी की बात किया जाए तो 60 क्वेश्चंस आपके हिंदी के एग्जाम में आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 200 क्वेश्चंस का क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 200 पूछे जाते हैं। उनकी तैयारी आपको क्या करना है, उनकी तैयारी आपको किस तरह से करना है, हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट को कैसे कवर करना है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है, नगरीकरण का सेक्शन है, पर्यावरण का सेक्शन है, उसको किस तरह से क्या करना है, किस तरह से आपको कवर करना है, ये सारी चीजें आपको सारे टीचर्स यहाँ अवेलेबल हैं और आपको क्या करेंगे, काफी विस्तार से बताएंगे किस तरह से क्या किया जाए, तैयारी किया जाए कि कम समय में क्या हो पाए, कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा नंबर क्या हो पाएंगे, गेन कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग मानस सर के साथ, और मानस सर आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि किस तरह से क्या किया जाए, आरओ की तैयारी किया जाए, जिससे क्या हो पाए, जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। और हिंदी के सेक्शन को किस तरह से पढ़ना है, अभी हम आपको क्या करेंगे, अभी हम आपको थोड़ी देर बाद फिर से आते हैं। और किस तरह से 60 क्वेश्चंस में आप क्या करें, 60 क्वेश्चंस में कैसे आप 56, 57 नंबर क्या करें, आप लेके आए, उन सारी चीजों को क्या करेंगे, उन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। मानस सर एक बार जुड़ेंगे। So very good afternoon to all dear मानस सर, आवाज अब तक आ रही है? हाँ सर, आ रही है, मेरी आ रही है आवाज? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके। हाँ तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे कि मैं आपको बताऊं भाई, मैं रीजनिंग का सेक्शन देखूंगा। सेक्शन का वेटेज देख के तो थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो अगर आपको आता है तो हाँ जी, चलिए तब तक हम चलते हैं हम लोग और देख लेते हैं कि किस तरह से क्या करना है, किस तरह से इस बैच को क्या करना है, इस बैच को परचेज करना है। तो आपको जाना होगा अड्डा 24x7 के वेबसाइट पर। सर जरा बच्चों को ले जाइएगा, वेबसाइट ओपन करिएगा और कैसे बैच को परचेज करना है वो आप एक बार देख लें। फिर हम मानस सर के साथ जुड़ते हैं और हमारे साथ संजय सर भी होंगे, संजय सर के साथ भी हम जुड़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमें क्या करना है, जीएस का पोर्शन तैयार करना है। तो आपको यहाँ लिखना है, सर्च बार में जाना है, अड्डा 24x7 के सर्च बार में, वहां आप पहुंचेंगे गूगल पे। गूगल पे बाद आएंगे तो आप लिखेंगे यूपी आरओ लिख के क्या करना है, आपको सर्च करना है। आरओ का बैच आपका आ जाएगा, आरओ का बैच। ये देखिए आपके सामने एक बैच खुल रहा है, यूपी पीएससी आरओ का समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का बैच आपके सामने खुल गया है। और इसी तरह से आपको क्या करना है, इसी तरह से जाना है और फिर आप आइए, देखिए कंप्लीट बैच आपके सामने दिख रहा है। और ये बैच देख लीजिए आपके सामने 9 नवंबर से क्या हो रहा है, 9 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होना है 3 से 5 पीएम। यानी 3 से 5 पीएम के बीच में क्या होगा, ये बैच आपका स्टार्ट होगा। मंडे टू सैटरडे यहाँ क्लासेस होनी है, आपको शेड्यूल भी यहाँ मिल जाएगा पूरी तरह से। 200 घंटे की क्या है, 200 घंटे की इंटरेक्टिव क्लासेस यहाँ आपको दी जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल रहेंगी। इसके अलावा आपके डाउट सेशंस भी क्या होंगे, डाउट सेशंस भी क्लियर किए जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में है, वो सारे सब्जेक्ट भी आपके दिख रहे हैं। इंडियन पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन हिस्ट्री हो, साइंस हो, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, यूपी जीके के क्वेश्चंस भी, यानी सारा जो टॉपिक आपका है, पूरा टॉपिक क्या है, कवर है। बाइलिंगुअल बैच है आपका, ठीक है। तो सारा टॉपिक यहाँ कवर हो रहा है। टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हम आते हैं अब आपके पास कि इस कोर्स का जो फी है, कितने कम पैसे में क्या कर सकते हैं, इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दिख रहा है व्यू ऑफर्स पे। वैसे यहाँ जो फी आपको दिख रही है 4349 दिख रही है, लेकिन आप व्यू ऑफर पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप व्यू ऑफर पे जाएंगे, व्यू ऑफर पे जाने के बाद आपको क्या लगाना है, आपको कोड यूज करना है। अगर आप उस कोड को यूज करेंगे तो आपको क्या मिल पाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा। इस कोड को यूज करेंगे, मैजिक कोड को Y258 रखिएगा, Y258 अगर इस कोड को आप यूज करते हैं तो आपको क्या मिल पाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा
और आज के लिए आपकी फीस देख रहे हैं आप कितना हो गई, 1217 रुपए क्या हुई, 1217 रुपए आपके लिए क्या मिल रही है, फीस मिल रही है। और 1217 रुपए में आपको कंप्लीट बैच क्या मिल रहा है, कंप्लीट बैच मिल रहा है। ऐसे मानस सर का भी कोड लगाएंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, तब भी आपको बैच इतने में मिलेगा। मानस सर एक बार अपना कोड बच्चों को बता दीजिएगा। Y252 Y252 का भी आप यूज कर सकते हैं, तब भी आपको 1217 में क्या मिल ये बैच। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी की तैयारी कैसे करना है, प्री वाले सेक्शन को मेंस वाले सेक्शन से कैसे कोरिलेट करना है। देखो प्री में 60 क्वेश्चंस आते हैं, और जो प्री में 60 क्वेश्चन 60 नंबर का हिंदी में आता है, यही वाले मेंस वाले टॉपिक में आते हैं। वहां क्या हो जाता है, यहाँ 6 टॉपिक आता है, वहां 5 टॉपिक आता है। यानी आपका सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस सेम रहता है, वहां से पर्यायवाची वाला पार्ट हटा देता है, जबकि यहाँ क्या रहता है, प्री वाले सेक्शन में 5 के 5 पार्ट आपको कवर करने होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम प्री की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन मेंस का सेक्शन भी हमारा क्या होता है, मेंस का सेक्शन भी हमारा कवर हो रहा होता है। तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 1200 रुपए कोई ज्यादा फीस नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तैयारी करना चाहते हैं, आरओ का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बेहतर गाइडेंस यहाँ आपको मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबकी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको क्या मिल रही है, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको क्या किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है। कैसे कम समय में क्या करना है, तैयारी करना है, एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है कि क्या हो जाए, एग्जाम आपका क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। कई बार हमें बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन एग्जाम हम पास नहीं कर पाते, क्योंकि उन चीजों को हम छोड़ देते हैं जिन चीजों को हमें पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। ज्यादातर प्रैक्टिस से मिस कर जाते हैं हम, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इस वजह से भी कई बार क्या होता है, कई बार इस वजह से भी हम एग्जाम में कम नंबर रह जाता है हमारा, या 1 2 नंबर 3 नंबर से रुक जाते हैं, हम लोग पास नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आप एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू जुड़ के आप क्या कर सकते हैं, एक गाइडेंस में आके अपने एग्जाम को आप क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। मानस सर कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? सर पहले तो पूछना चाहूंगा, आवाज क्लियरली आ रही है? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। तो नहीं आ रहा? ओके, तो भाई शुरू से ही फिर से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं, रीजनिंग में आपका टैकल करूंगा। वेटेज की बात करें तो वेटेज उतना हाई नहीं होता है, लेकिन अगर मैं कुछ टॉपिक्स की बात करूं तो जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एडवांसमेंट हो गया, आपके मिसिंग नंबर हो गए, सिलोजिज्म हो गया, तो अगर इन चीजों पर अगर आपकी कमांड है तो ये एक तरीके से मैं ये कहूंगा ना, ये फ्री के नंबर है। जहां पर जो बच्चे क्या नाम है, अगर जीएस की ओर ज्यादा अपना प्रेफरेंस देते हैं, अन्य मिसलेनियस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, तो आप वहां से भी नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर सर की बातों का आप लोग जिस्ट निकाल लो, तो उन्होंने बोला ना कि कॉन्सेप्ट सीखना जितना ज्यादा जरूरी है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है आपका प्रैक्टिस करना। तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही है, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए एक सफिशिएंट मटेरियल मिल रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि भाई यहाँ से इस चीजें प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम का एक प्रीवियस ईयर पेपर का एक पूरा समझ लीजिए समराइज करके आपको पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप आरओ जब तक ये बैच खत्म होगा या जब आपका एग्जाम आएगा तो आप एक तरीके से बिल्कुल कंप्लीट अपने आप को रेडी मानोगे। दूसरी बात, अगर आप बैच की खासियत जानना चाहो तो पैसा तो है ऑलरेडी कि काफी कम है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। दूसरी चीज ये भी है कि आपको वीडियो जो मिलेंगे वो ऑनलाइन, अगर आप देखना चाहते हो, आपके पास टाइम है, वैसे तो मैं कहूँगा ऑनलाइन ही आप वीडियो देखा करिए, क्योंकि उसमें आपका फैकल्टी के साथ एक इंटरेक्शन बन जाता है। तो बात करते करते टीचर को भी समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे आपको दोबारा समझाना पड़ता है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। और दूसरा, मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप ना देख पाए तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी, हालांकि 48 आवर्स लिखा रहता है लेकिन इतना टाइम कभी लिया नहीं जाता है, तुरंत आपको अवेलेबल करा दी जाती है। टीचर जो भी कंटेंट आपको देंगे उसका पीडीएफ आपके पास पहुंच जाता है, तो आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी आप उसको रख सकते हो। और वेराइटी ऑफ फैकल्टीज आपको देखने को मिलेंगे कि मतलब हर एक फैकल्टी अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा दिग्गज है, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पर, और कई सालों का एक्सपीरियंस भी है, तो आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ यहाँ पे इस बैच में मुझे ये कमी देखने को मिल रही है। तो एक फुल कंप्लीट पैकेज है, पैसा भी काफी कम है, और 9 तारीख से बैच भी आपका शुरू हो रहा है, स्टडी प्लान भी आपके सामने आ चुका है। तो कुछ नहीं करना, आपको adda247.com के स्टोर पर जाना है, आपको आरओ आप टाइप करोगे, सबसे पहला आइकन जो आपका खुलेगा वो बैच का होगा। तो बैच आप परचेज कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मात्र 8 दिन रह गए हैं बैच को शुरू होने में, और सर ने अपनी स्ट्रैटेजी दे ही दी है, मैंने भी अपने कुछ टॉपिक दिए हैं। पहली क्लास में जैसा कि जानते हैं हर फैकल्टी अपनी स्ट्रैटेजी ही डिस्कस करता है, तो आप डे 1 से इस बैच में अपने आप को एनरोल करिए, और किसी भी कीमत पे ये मत सोचिए कि अभी रुक जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है आज की समय में, और उसमें भी अगर आप अपना लिमिटेशन लगाओगे तो दिल्ली थोड़ी सी दूर होते हुए फिर दिखेगी। तो ओवर टू यू सर।
अभी आपने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया है, तो जल्दी ही आपके सामने एक नई वैकेंसी भी देखने को मिलेगी RO की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े। मानस सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों को आपने गाइड किया। और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।